हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो देखो भैया, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके अंदर हमने परिवहन विधि पढ़ ली थी, चालन विधि पढ़ ली थी, घर्षण विधि पढ़ ली थी और संपर्क विधि यानी चालन विधि को कहते हैं, घर्षण विधि, ये दोनों विधि हमने समझ ली थी। आज परिवहन विधि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, जैसे आपके पास ये कोई वस्तु है ना, थोड़ा सा उसके बारे में समझना था ना, बहुत सारी चीजें। ये आपके पास में कोई वस्तु है, ये आवेशित है ना, और ये आपके पास में है कोई दूसरी वस्तु, उदासीन है। उदासीन है मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें बराबर संख्या में है। देखो ये जो मैंने बनाया है ना, ये परमाणु बनाए, इसको ध्यान से देखो, ये परमाणु है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो होगा क्या ये पूरी वस्तु इस प्रकार की कई लेयर से मिलकर बनी है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में और बना देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन को बता, सॉरी माइनस इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, प्लस प्रोटॉन को बता रहा है। इस टाइप से देखो, प्लस माइनस। अब देखो होगा क्या, ये जो वस्तु है इसका जो धनावेश है वो इसके परमाणुओं के ऋणावेश को आकर्षित करेगा। क्या करेगा भैया? आकर्षित करेगा। जब ये आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल के आ सकते हैं, और ये परमाणु तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। देखो ये वाले सारे, ध्यान से समझोगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई सवाल दिमाग में नहीं बचेगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ माइनस आ गया। देखो अब सोचो यहाँ क्या बचा है, केवल प्लस बचा है। केवल क्या बचा है? प्लस। अब ये वाला प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को तो वापस आकर्षित कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके साथ प्रबलता से बंधे है, ये ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो इन परमाणु में से इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लिया। तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले लेयर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपने अंदर ले लेगा। माइनस 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 माइनस, ये देखो ये ले लिया, और यहाँ वाले माइनस गायब हो जाएंगे। देखो यहाँ से ऐसे, बताओ समझ आया कि नहीं? अब ये परमाणु उदासीन हो गया भैया, वापस ये लाइन कैसी होगी? उदासीन। अब अगर ये उदासीन हो गई तो इसको मिटा देने में भर लाइए, इसको मिटा दिया, ये उदासीन हो गई। और देखो प्लस कहाँ चला गया, पहले प्लस यहाँ था, अब देखो प्लस कहाँ है। इसी प्रकार ये आगे वाली लेयर के माइनस को आकर्षित करेगा और प्लस यहाँ चला जाएगा। जैसा अभी किया ना, बिल्कुल वैसा ही। ये उदासीन हो गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आगे, फिर इस वाले और आगे चले जाएंगे, इस वाले और आगे चले जाएंगे, और अंत में यहाँ लास्ट में यहाँ क्या बच जाएगा? केवल धनावेश। क्या बच जाएगा? धनावेश। क्या समझ में आया ऐसा होता क्यों है? परिवहन विधि के अंदर एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश कैसे जाता है? तो देखो वास्तव के अंदर है ना, यहाँ पर प्लस ने गति नहीं की, वास्तव में गति किसने की? इलेक्ट्रॉनों ने, मतलब ऋणावेश ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर चले तो प्लस इधर खिसकता गया ऑटोमेटिक, है ना, इनडायरेक्ट रूप से ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। जबकि वास्तव में अपनी जगह से कौन चला था? इलेक्ट्रॉन चले थे। कौन चला था? इलेक्ट्रॉन चले थे। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि दो सर्वसम चालक गोले लेते हैं इसके परिवहन विधि के अंदर। चालक गोले क्यों लेते हैं हम? कुचालक गोले क्यों नहीं लेते? सोचो देखिए, परिवहन विधि के अंदर हम चालक गोले क्यों लेते हैं, कुचालक गोले क्यों नहीं लेते हैं? सोचो देखिए दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में सोचो, 1 मिनट का समय लेके, बहुत आसान है। क्योंकि अगर हम कुचालक गोला, अगर ये कुचालक वस्तु ले लेते तो कुचालक वस्तु में माइनस वाले, मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते नहीं है, और अगर निकल गए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते। ये एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस नहीं आता है ना, और अब जब दूसरी तरफ प्लस आ गया तो अब इसको क्या कर देते हैं हम? भू संपर्कित। तो अगर चालक है तभी ऐसा हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से देखो ये प्लस वाला है, ये धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर। अब देखो धनावेश का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो है, यहाँ पर माइनस है ना, इसका मतलब तो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। और जो प्लस है वो प्रोटॉन को नहीं बता रहा है, वो बता रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी को। किसको बता रहा है भैया? इलेक्ट्रॉनों की कमी को बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो हमारी जो धरती है ना भैया, वो आवेश की भूखी है। मतलब हमारी धरती को चाहे कितना ही धनावेश दे दो, कितना ही ऋणावेश दे दो, उसके आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आवेशित नहीं होती, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना ही आवेश दे दो।
और ये आवश्यकता के अनुसार किसी भी वस्तु को धनावेश और ऋणावेश भी दे सकती है और ले भी सकती है, कितना भी। तो देखो यहाँ पर ये आवेश हमने कॉपी में लिखा था, ये आवेश जमीन में चला जाता है, तो हम थ्योरी में बोलने में ऐसा ही बोलते हैं, जबकि यहाँ पर होता कुछ अलग है। यह इलेक्ट्रॉनों की कमी है और पृथ्वी के अंदर जितने भी परमाणु वगैरह है वो सारे कैसे हैं, उदासीन। तो उदासीन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो पृथ्वी क्या करेगी, नीचे से इलेक्ट्रॉन भेजेगी। क्या करेगी, नीचे से इलेक्ट्रॉन भेजेगी। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो इस धनावेश को कैंसिल कर दें, मतलब इन परमाणुओं में से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे और जो इस तरफ वाली उसके अंदर गए थे लाइन के अंदर, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो इसको ये जमीन दे देती है, तो ये उदासीन हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जमीन के किन्हीं परमाणुओं से निकल के तो आएंगे, तो वहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और देखो ये धनावेश पृथ्वी में चला गया, उसके बाद ये फैल जाएगा पूरी पृथ्वी पर। क्या चीज़ समझ आई, क्या किस प्रकार धनावेश, देखो यहाँ धनावेश उत्पन्न हुआ था, कैसे ट्रांसफर हुआ वो। तो इसकी प्रत्यय की एक शानदार विधि है, इसको हमें याद नहीं करना है, अच्छे से इसको समझना है गहराई से, है ना, ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, है ना। अब देखो इसके बाद में भैया, तो ये क्या था आपका पृथन विधि, क्या थी पृथन विधि। अब देखो, अब इसके नीचे आप नोट लगाओ, और इसके अंदर लिखो नोट में लिखो पृथन विधि में, इसमें लिखो पृथन विधि में वस्तु पर प्रेरित आवेश। नोट में लिखो पृथन विधि में, इसमें नोट में लिखो पृथन विधि में वस्तु पर प्रेरित आवेश। इसमें लिखो पृथन विधि में वस्तु पर प्रेरित आवेश, लिखो वस्तु पर प्रेरित आवेश। देखो भाई वस्तु पर प्रेरित आवेश कितना होगा, क्या होगा, Q डैश बराबर माइनस Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R। देखो भैया देखिए कैसे लिखा, Q डैश बराबर माइनस Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R। यहाँ Q डैश जो है वो तो है प्रेरित आवेश, क्या है प्रेरित आवेश, और जो Q है वो है आपका प्रेरक आवेश, मतलब जो प्रेरित करेगा वो, और जो एप्सिलॉन R है वो है प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहते हैं। ये आगे लिखाऊंगा अलग से टॉपिक हेडिंग लगवा कर, है ना, ये कॉपी के अंदर नोट कर लो, आप कॉपी में नोट कर लो ये चीज। क्या हो गया भैया, Q डैश बराबर माइनस Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखो एप्सिलॉन R क्या है, एप्सिलॉन R के बारे में हालांकि मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ये वस्तु है पृथन विधि के अंदर, ये गोला था हमारा, ये गोला धनावेशी था, और एक ये गोला था, इसको हमें क्या करना था, इसको हमें करना था विपरीत आवेश से आवेशित बिना स्पर्श करवाए, ना, ऐसा है पृथन विधि के अंदर होता है। तो ये जो आवेश है इसको तो मानते हैं Q, और यहाँ जो आवेश आएगा उसको मानते हैं Q डैश। माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि पृथन विधि की परिभाषा में ये है ना कि बिना स्पर्श करवाए विपरीत आवेश से आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पृथन विधि कहलाती है। क्या ये चीज समझ आई। एप्सिलॉन R जो है ना वो भैया माध्यम को बताता है, किसको बताता है, माध्यम को। ये यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता है जो ये बताती है कि माध्यम कौन सा है ना, मतलब ये जो हमारे जो ये विद्युत क्षेत्र वगैरह होता है वो माध्यम की तुलना में कितना कम हो जाता है। इसके बारे में आगे थोड़ा यानी जब ये कूलाम बल पढ़ाएंगे ना, कूलाम बल के जस्ट बाद में समझाएंगे, तो अभी फिलहाल इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना आप, है ना। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर देखो, धातु के लिए, धातु मतलब दोनों गोले अगर धातु के हो और बीच में माध्यम कौन सा हो, धातु हो, कौन सा हो भैया, धातु। या ऐसा मान लो दोनों गोले किसके हो, धातु के, और काफी पास रखे हो, मतलब इनके बीच में थोड़ी सी जगह तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो। तो धातु के लिए जो एप्सिलॉन R होता है ना, इसका मान होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। तो Q डैश बराबर क्या होगा, माइनस Q 1 - 1 अपॉन अनंत। एप्सिलॉन R की जगह क्या रखा, अनंत रखा। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, कॉपी के ऊपर लिख देना एप्सिलॉन, कॉपी के ऊपर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन R है क्योंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, मतलब इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो Q डैश बराबर क्या है, देखो देखिए, माइनस का Q 1 - अनंत का भाग देते हो गया 0। तो Q डैश बराबर कितना होगा, माइनस का Q। ये हुआ आपका आवेश, मतलब
केवल जब गोले जो है वो धातु के हो और काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक हो, तब जो प्रेरित आवेश होता है वो प्रेरक आवेश के बराबर होता है। मतलब इस गोले पे जो आवेश आएगा, इस गोले पे जो हमने आवेश दिया, इस गोले पे जो आवेश आएगा, ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर होंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत होंगे। ऐसा देखो हमने घर्षण विधि में देखा था। तो हमने 3 विधि पढ़ी। घर्षण विधि की खास बात क्या, जब दो वस्तुओं का आप आपस में घर्षण करवाओगे तो दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत आएगा। ये बात पक्का है एकदम घर्षण के अंदर, चाहे वस्तु किसी आकार की हो। चालन विधि में क्या पढ़ा, चालन विधि के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब आप एक आवेशित वस्तु किसी तार की सहायता से किसी उदासीन वस्तु से स्पर्श करवा देते हो या जोड़ देते हो, तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा उसकी प्रकृति तो सेम होगी लेकिन आवेश बराबर नहीं होगा। बराबर तभी होगा जब दोनों वस्तुएं आकार और आयतन में समान हो, अन्यथा बराबर नहीं होगा। अब ये प्रेरण विधि के अंदर क्या होता है, प्रेरण विधि के अंदर आवेश दोनों वस्तुओं पर तभी बराबर होगा जब दोनों के लिए माध्यम धातु हो। जैसे कोई दूसरा माध्यम आया, ये बराबर नहीं होगा। और प्रकृति में हमेशा ही कैसा होगा, विपरीत। कैसा होगा, प्रेरण विधि में हमेशा विपरीत होगा, घर्षण विधि में हमेशा विपरीत होगा, और चालन विधि के अंदर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, मतलब प्रकृति में, है ना। और क्वांटिटी अलग अलग है, फॉर्मूला इसी का है, बाकियों का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, कॉपी के अंदर उतार लो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कॉपी के अंदर उतार लो भैया। अब देखो ये हो गया आपके प्रेरण विधि। इसके बाद में छोटी मोटी चीज़ें और बताएंगे, इसके आगे प्रेरण विधि के अंदर छोटी मोटी चीज़ें और बताएंगे। उससे पहले देखो ये वाली चीज़, अगली हेडिंग लगा लो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। पहले ये पढ़ा देते थोड़ी सी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। हेडिंग लगाओ स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब हेडिंग लगाओ स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो इसके अंदर लिखो, देखो इसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की क्या चीज़ होती है, इसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसकी सहायता से हम भाई ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो इसके अंदर लिखो, यह एक ऐसा उपकरण है, इसमें लिखो यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, इसमें लिखो यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, लिखो यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, लिखो जिसकी सहायता से, लिखो यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, इसमें लिखो जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें लिखो कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आवेश की, इसमें लिखो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तथा, इसमें लिखो तथा इसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। लिखो तथा इसकी सहायता से, लिखो तथा इसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। इसमें लिखो प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। लिखो तथा इसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। लिखो प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। इसमें लिखो प्रकृति का पता भी लगाया जा सकता है। बस इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में सबसे पहले बनाएंगे इसका चित्र, पहले लिखाएंगे उसके बाद समझाएंगे ना। तो इसके अंदर देखो भैया एक ऐसा बेलनाकार जार होता है, ऐसा कांच का बना हुआ होता है, इस टाइप का कांच का बना हुआ है ना। यहाँ पर एक लगी होती है धातु की रोड इस टाइप की, और यहाँ पर लगी होती है 2 सोने की पत्तियाँ, ये देखो इस टाइप की। यहाँ पर लगी होती है गुंडी इस टाइप की, और यहाँ पर एक होता है कॉर्क
जिसकी सहायता से इसको सील बंद किया जाता है। ये एक धातु की डिस्क होती है ऊपर वाले, है ना, देखो इस टाइप। इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए यहाँ पर टिन की प्लेटें लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? टिन की प्लेटें। यहाँ पर भी एक ऐसी प्लेट लगाई जाती है, टिन की प्लेटें, देखो इस टाइप की, है ना। और जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है उसको इसके पास लेकर आते हैं, है ना, इसके पास। तो ये तो क्या है? बेलनाकार जार है, बेलनाकार जार है ये तो। इसको आप चित्र बनाओ भैया फटाफट, देखिए। चित्र बनाओ, देखिए फटाफट। ये नाम वगैरह लिखवा देता हूं मैं ना, देखो। बेलनाकार जार है, ये जो है ये है धातु की छड़। क्या है? धातु की छड़। ये है टिन की प्लेटें, टिन की प्लेटें, टिन की प्लेटें। ये है कॉर्क, ये है धात्विक डिस्क, धात्विक डिस्क, इसको गुंडी भी कहते हैं। और ये है सोने की पत्तियां, सोने की पत्तियां, है ना। अब देखो ये है वो आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। देखो, है ना। इसको क्या करो आप? उतार लो, चित्र बनाओ, नाम वगैरह लिख लेना, सारे नाम लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना है इसमें। नाम लिख लो, देखे फटाफट। नामांकित चित्र बना लो इसका, नामांकित चित्र बना के फटाफट कॉपी के अंदर नोट करो, देखिए चित्र बना लो इसका। पहले चित्र बना लो, उसके बाद इसके सारे नाम वगैरह लिख देना, है ना। ये सारा कुछ करो, देखिए फटाफट। ठीक है भैया, वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना, है ना, नाम वगैरह लिख लेना। अब ये पूरा समझा देता हूँ, या इससे पहले लिखा देते बनावट, उसके बाद समझाएंगे। वीडियो को पॉज करके उतार लेना ये तो, और इसके नीचे लिखो बनावट, बनावट। ये तो चित्र हो गया, अब लिखो बनावट। बनावट में लिखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का बेलनाकार जार होता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का बेलनाकार जार होता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का बेलनाकार जार होता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक बेलनाकार जार होता है। कांच का एक बेलनाकार जार होता है जिसमें एक धातु की छड़, इसके आगे लिखो, जिसमें एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। इसमें लिखो, जिसमें एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। लिखो, जिसमें एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। लिखो, जिसमें एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। इसमें लिखो कि ऊर्ध्वाधर लगी होती है। इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पतली व हल्की पत्तियां, इस धातु के यानी इस लिखो, इसके अंदर ऐसे लिखो, इस धातु की छड़, इस धातु की छड़ के निचले, इसमें लिखो, इस धातु की छड़ के निचले, लिखो क्या नहीं, इस धातु की छड़ के निचले, इसमें लिखो निचले सिरे पर, इसमें लिखो निचले सिरे पर एक यानी सॉरी दो, इसमें लिखो, इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो पतली व हल्की सोने की पत्तियां, पतली व हल्की सोने की पत्तियां स्वतंत्रता पूर्वक, पतली व हल्की सोने की पत्तियां स्वतंत्रता पूर्वक बंधी रहती है। पतली व हल्की सोने की पत्तियां स्वतंत्रता पूर्वक बंधी रहती है। लिखो, बंधी रहती है, यहाँ तक लिखो। इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो पतली व हल्की सोने की पत्तियां बंधी रहती है। इसके आगे लिखो कि इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर, इसमें लिखो कि इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क होती है। इस धातु की छड़ के इसमें लिखो, इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क लगी होती है। एक धात्विक, इसमें लिखो, एक धात्विक डिस्क लगी होती है जिससे, इसमें लिखो, जिससे आवेशित वस्तु को स्पर्श करवाया जाता है। इसमें लिखो, जिससे आवेशित वस्तु को स्पर्श करवाया जाता है। इसके आगे लिखो भाई, एटॉमिक
तो हमने इसमें क्या लिखा कि इस धातु के छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क लगी होती है जिससे यानी आवेशित वस्तु को स्पर्श करवाया जाता है। अब इसके आगे लिखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सोने की पत्तियों के सामने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सोने की पत्तियों के सामने 2 टिन की प्लेटें लगाई जाती है, या ऐसे लिख देना 2 टिन की प्लेटें चिपकाई जाती है, 2 टिन की प्लेटें चिपकाई जाती है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सोने की पत्तियों के सामने दो टिन की प्लेटें चिपकाई जाती है, इमली को चिपकाई जाती है, इमली को चिपकाई जाती है, इमली को चिपकाई जाती है तथा इमली को तथा एक कॉर्क की सहायता से, इमली को तथा एक कॉर्क की सहायता से, यहाँ देखो ये लिखा बोर्ड पे देख लेना, इमली को तथा एक कॉर्क की सहायता से, देखो तथा एक कॉर्क की सहायता से बेलनाकार जार को सील बंद कर दिया जाता है। इसमें को तथा एक कॉर्क की सहायता से बेलनाकार जार को सील बंद कर दिया जाता है, बेलनाकार जार को सील बंद कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार देखो ये लिख देना, सील बंद कर दिया जाता है। अब ये देखो ये बनावट हो गई। अब लिखो इसकी कार्यविधि, कार्यविधि लिखो, उसी के अंदर पूरा समझा देंगे और पूरा बताएंगे कंप्लीट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में नहीं आया ना, बहुत आसान है। कार्यविधि, कार्यविधि तो देखो भैया कार्यविधि में के अंदर लिखो, कार्यविधि के अंदर लिखो, आज में लिखो जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है, कार्यविधि में लिखो। इसके नीचे लिखना है, पहले हमने कुछ इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी, फिर इसका ये चित्र बनाया, उसके बाद बनावट, उसके बाद कार्यविधि। तो कार्यविधि में लिखो जिस वस्तु, इसमें लिखो कि जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, लिखो जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, देखो आवेश की उपस्थिति का लिखो पता लगाना है, देखो आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है, लिखो जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है उस वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं, या स्पर्श करवाया जाता है। इसमें लिखो कि जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है उस वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं, लिखो धात्विक डिस्क से लिखो स्पर्श करवाते हैं, लिखो स्पर्श करवाते हैं, जिससे इसमें लिखो जिससे आवेशित वस्तु का, लिखो जिससे आवेशित वस्तु का आवेश, इसमें लिखो आवेश, इसमें लिखो आवेश धातु की छड़ के माध्यम से सोने की पत्तियों पर पहुंच जाता है। इसमें लिखो जिससे, इसमें लिखो जिससे आवेशित वस्तु का आवेश धातु की छड़ के माध्यम से, आवेशित वस्तु का आवेश, इसमें लिखो धातु की छड़ के माध्यम से सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसमें को सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है, इसमें को सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है तथा सोने की पत्तियां फैल जाती है, इसमें को तथा सोने की पत्तियां फैल जाती है, लिखो तथा सोने की पत्तियां फैल जाती है। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु को, इसमें लिखो क्या, यदि किसी वस्तु को धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाने पर, इसमें लिखो यदि, इसमें लिखो इसमें से लिखो यदि किसी वस्तु को धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाने पर सोने की पत्तियां, इसमें लिखो सोने की पत्तियां, इसमें लिखो सोने की पत्तियां नहीं फैलती है। इसमें लिखो किसी वस्तु को धातु की डिस्क से स्पर्श करवाने पर, इसमें स्पर्श करवाने पर यदि, इसके अंदर बीच में यदि लिखना, स्पर्श करवाने पर यदि सोने की पत्तियां नहीं फैलती है तो स्पर्श करवाई हुई वस्तु या स्पर्श करवाई गई वस्तु उदासीन है। इसमें लिखो कि किसी वस्तु को धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाने पर यदि सोने की पत्तियां नहीं फैलती है, लिखो यदि सोने की पत्तियां, लिखो कि यदि सोने की पत्तियां नहीं फैलती है, लिखो यदि सोने की पत्तियां नहीं फैलती है तो स्पर्श कराई गई वस्तु, स्पर्श कराई गई वस्तु उदासीन है। इसमें लिखो तो स्पर्श कराई गई वस्तु उदासीन है, इसमें लिखो तो स्पर्श कराई गई वस्तु
उदासीन है। इसमें लिखो तो स्पर्श कराई गई वस्तु उदासीन है। इसमें लिखो उदासीन है, उदासीन है। अब देखो इसके यानी नीचे वाला लाइन में लिखो, इसके नीचे वाला लाइन में लिखो, इसमें लिखो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, इसमें लिखो किसी वस्तु, इसमें लिखो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, या सॉरी इसमें ऐसे लिखो, इसके ऐसे लिखो कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, लिखो आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, आवेश की, इसमें लिखो आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, लिखो आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए पहले, इसमें लिखो पहले धात्विक डिस्क से किसी धनावेशित वस्तु को स्पर्श करवाते हैं। इसमें ऐसे लिखो कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए पहले एक धनावेशित वस्तु को धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं। इसमें कोई एक धनावेशित वस्तु को धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं जिससे सोने की पत्तियां फैल जाती है। इसमें लिखो जिससे सोने की पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती है। इसमें लिखो जिससे सोने की पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती है, लिखो प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती है। इसमें लिखो जिससे सोने की पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती है। इसके अगले, इसके पश्चात, इसमें लिखो इसके पश्चात, इसमें लिखो इसके पश्चात, लिखो इसके पश्चात जिस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है, लिखो इसके पश्चात जिस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है, इसमें लिखो जिस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है उसे धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं। इसमें लिखो जिस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है उसे धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं। इसमें लिखो कि उसे धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं। इसके आगे लिखो यदि सोने की पत्तियां और अधिक फैल जाए, लिखो यदि सोने की पत्तियां और अधिक फैल जाए तो, इसमें लिखो तो दूसरी वस्तु, लिखो तो दूसरी वस्तु धनावेशित होगी। इसमें लिखो यदि, इसमें लिखो यदि सोने की पत्तियां और अधिक फैल जाए तो दूसरी वस्तु धनावेशित होगी। लिखो इसमें लिखो तो दूसरी वस्तु धनावेशित होगी तथा, इसमें लिखो तथा, इसके आगे लिखो तथा यदि, इसके आगे लिखो तथा यदि सोने की पत्तियां, इसमें लिखो तथा यदि सोने की पत्तियां, इसमें लिखो सोने की पत्तियां थोड़ी सिकुड़कर पुनः फैल जाएं। इसमें लिखो यदि सोने की पत्तियां थोड़ी सिकुड़कर पुनः फैल जाएं, लिखो थोड़ी सिकुड़कर, लिखो पुनः फैल जाएं तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी। इसमें लिखो तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी, तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी, लिखो तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी, लिखो तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी, है ना। तो ये हो गई भैया आपके स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो इसके बारे में हमने ये पूरा लिखवा दिया है, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जितना भी आपका आवेश वगैरह यानी किस प्रकार आता है एक बार आप कोशिश करना। कल के लेक्चर में आते ही पहले ये मैं पूरा आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, उसके बाद में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे का हमारा टॉपिक है गुलाम बल। उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें, उसके बाद में गुलाम बल, है ना। बाकी काम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।